तो भाई स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे जिसका नाम है विशाल एडवेंचरर। ये है पार्ट 2 प्रधानमंत्री संग्रहालय का। पार्ट 1 में हमने नेहरू प्लेनेटेरियम का एक्सपीरियंस आपको दिखाया और आज हम जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय बिल्डिंग के अंदर और देखेंगे वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री के बारे में क्या क्या एग्जीबिशन और गैलरी में दिखाया गया है और सब हम आपको भी इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। इसमें हमने एक एड ऑन लिया था जो कि था भविष्य की झलकियाँ, जिसके बारे में हम लास्ट में आपको एक्सपीरियंस शो करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, कुछ तो आप यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जान के जाएंगे। तो गाइस, जैसा आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो यहाँ पे अलग अलग गैलरीज हैं जिसमें आपको इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो अभी तक रहे हैं इंडिपेंडेंस से अभी तक, तो उनकी जो भी हिस्ट्री है या उनके जो आइटम्स हैं वो आपको अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी कई सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप यहाँ पे अंदर जाके ट्राई कर सकते हैं, जैसे सेल्फी विद पीएम और वॉक विद पीएम। बाकी हमने जो अभी बुक करी है एक हेलीकॉप्टर फ्यूचर वीआर राइड है जो हम आपको शो करेंगे कैसे रहता है। तो अगर मैं इधर के प्राइजेस की बात करूं तो यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो आपको पड़ता है 50 रुपीज़ एंट्री के लिए, जहाँ पे आप सारी गैलरीज को चेकआउट कर सकते हैं और अंदर संग्रहालय में घूम सकते हैं। बाकी एड ऑन्स अगर आपको करना है, जैसे सेल्फी ऐड करनी है या वॉक ऐड करनी है, तो उसके अलग अलग प्राइजेस होते हैं जो कि मैं आपको अभी वीडियो में शो कर दूंगा। जैसे 50 और 100 रुपीज़ के प्राइजेस रहते हैं एड ऑन्स में। तो आगे बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे मेरा अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो गाइस, ये है मेन एंट्रेंस प्रधानमंत्री संग्रहालय गैलरी का। यहीं से ही आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपका स्वागत करती है वह है यह शानदार 3D मॉडल। यह मॉडल पूरे संग्रहालय परिसर का एक खूबसूरत दृश्य दिखाता है। इसमें ऐतिहासिक 3 मूर्ति भवन और आधुनिक प्रधानमंत्री संग्रहालय भवन दोनों को दर्शाया गया है। यह है वॉकिंग विथ लेगेसी प्रदर्शनी, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी 31 दुर्लभ वॉकिंग स्टिक्स और सेरेमोनियल बैटन्स प्रदर्शित की गई है। ये सभी संग्रहालय के रिजर्व कलेक्शन से लाई गई है। हर एक वॉकिंग स्टिक अपने आप में एक अनोखी कलाकृति है जो बेहतरीन शिल्पकला, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। अब हम पहुंच चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी में। यहाँ भारत के संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले आपका स्वागत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेरणादायक संदेश से होता है। इसके बाद संविधान सभा की झलक, प्रमुख सदस्यों की प्रतिमाएं और संविधान निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रदर्शित किए गए हैं। ये गैलरी हमें उन महान नेताओं के योगदान की याद दिलाती है जिन्होंने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी। अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक प्रदर्शनी में, जहां 26 जनवरी 1950 के उस ऐतिहासिक दिन को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ लगी इंटरैक्टिव डिजिटल स्क्रीन भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सरकार की शक्तियों के विभाजन को सरल और रोचक तरीके से समझाती है। इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 की ऐतिहासिक रैली का दुर्लभ वीडियो उस गौरवशाली क्षण को फिर से जीवंत कर देता है जब भारत आधिकारिक रूप से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यहाँ प्रदर्शित है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ मूल व्यक्तिगत वस्तुएं। इनमें उनका प्रतिष्ठित बंदगला जैकेट, कॉलर पर सजा उनका प्रसिद्ध गुलाब, दस्ताने और उनकी पहचान बन चुकी गांधी टोपी शामिल है। आप इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह ऐतिहासिक क्रिकेट बैट देख रहे हैं जिसका उपयोग उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित प्राइम मिनिस्टर 11 क्रिकेट मैच में टीम के कप्तान के रूप में किया था। और अब हम पहुंच चुके हैं इस संग्रहालय के सबसे खास और रोमांचक हिस्से में, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वास्तविक कमरा। वर्ष 1948 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसी कमरे का उपयोग किया। इस कमरे में आज भी उनकी मेज, कुर्सी, पुस्तकें और अन्य मूल वस्तुएं उसी तरह संरक्षित है, मानो समय यहीं ठहर गया हो।
ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, जहां उन्होंने अनगिनत महत्वपूर्ण निर्णयों और विचारों को आकार दिया। इस कमरे में सैकड़ों ऐतिहासिक पुस्तकें, एक ग्लोब और कई दुर्लभ ऐतिहासिक फोटो फ्रेम आज भी सावधानीपूर्वक संरक्षित हैं। अब आपके सामने भारत की ऐतिहासिक संसद भवन का एक शानदार स्केल मॉडल है। इस मॉडल में संसद की वास्तुकला और उसकी बारीकियों को बेहद सटीकता के साथ दर्शाया गया है। ये केवल एक प्रतिकृति नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के उस केंद्र का प्रतीक है जहां देश के भविष्य से जुड़े अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और आधुनिक भारत की दिशा तय हुई। तो गाइस, अभी तक हमने जो ओल्ड प्रधानमंत्री संग्रहालय की बिल्डिंग थी उसके एग्जीबिशंस को देखा, जो कि एक एक्चुअल में रेजिडेंस था हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। तो अभी हम मूव ऑन करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू बिल्डिंग जो इनॉग्रेट हुई थी 2022 में। इस बिल्डिंग में 43 मॉडर्न गैलरीज हैं, जिसमें आपको आज़ाद भारत से अभी तक जितने ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक फैसले लिए हैं या उनके जो काम हैं उन सबको इसमें प्रोजेक्ट किया गया है। जो भी एक्टिविटीज हमने फर्स्ट फोटो में देखी थी वो सारी आपको इस न्यू बिल्डिंग में ही करने को मिलती हैं। नए प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले हवा में घूमता हुआ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ आपका स्वागत करता है। आगे बढ़ते ही लॉबी में लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। इन स्क्रीन पर आज़ाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें, उनके नाम और उनके कार्यकाल को सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ एक शानदार इमर्सिव प्रोजेक्शन शो चलता है, जहाँ चारों तरफ की दीवारों पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने जीवंत होते हुए देख रहे हों। यह सेक्शन भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी बताता है। 1960 के दशक में देश फूड क्राइसिस का सामना कर रहा था। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों को ज्यादा उत्पादन के लिए मोटिवेट किया। बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स और नई फार्मिंग टेक्निक्स की मदद से भारत धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। इस गैलरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी जर्नी को टाइमलाइन के जरिए दिखाया गया है। उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव और प्रधानमंत्री के रूप में लिए गए बड़े फैसलों को यहाँ बेहद शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस डिस्प्ले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इंडियन एयरफोर्स सॉर्टी के दौरान इस्तेमाल की गई ओरिजिनल फ्लाइंग सूट, हेलमेट और अन्य इक्विपमेंट रखे गए हैं। यह गैलरी चंद्रयान-3 मिशन को समर्पित है। 2023 में भारत ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। यहाँ इस मिशन की पूरी जर्नी और आईएसआरओ की इस बड़ी उपलब्धि को बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो गाइस, अगर आप एड ऑन लेते हैं भविष्य की झलकियां, तो ऐसे एक ड्रोन जैसे स्ट्रक्चर में आपको बिठाया जाएगा। ये एक सिमुलेटर की तरह वर्क करता है और चारों तरफ इसमें वीआर स्क्रीन है जो कि एक रियल वर्ल्ड में आपको लेके जाती है और इंडिया में आने वाले जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसको इसमें दिखाया जाता है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं भविष्य की झलकियां एड ऑन के बारे में, तो उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही यूनिक और अच्छा होने वाला है। जो उसमें ड्रोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें बैठ के आप ये एक्सपीरियंस लेते हैं, वो बिल्कुल एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट की तरह मूव करता है और जो 360 स्क्रीन है वो आपको ऐसा फील देती है कि आप सही में असली में उस वर्ल्ड के अंदर हैं। बस एक ही जो ड्रॉबैक मुझे लगता है कि वो जो वीडियो है वो बहुत ही शॉर्ट है, 5 to 6 मिनट्स के अंदर वो एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाता है। बट ये एक मस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ही एंड और फिर आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भारत के इतिहास, लोकतंत्र और हमारे संविधान को करीब से समझना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जरूर एक बार विजिट करें। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए यह जगह एक शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की जर्नी, देश के महत्वपूर्ण फैसले, अचीवमेंट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।